स्टूडेंट्स, मैं मयंक परिहार आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि मुझे पता है चैप्टर नंबर 8 तक आप लोग क्लास में कंप्लीट कर चुके हो, तो आज से हम यहाँ से चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 पेज नंबर 81 पे आप सब अपनी बुक में निकाल लीजिए। चैप्टर 9 नेम क्या है? मनी। मनी जैसा कि सबको पता है इम्पोर्टेंट थिंग है। जीवन जीने के लिए या फिर ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ऑक्सीजन के बाद, जो सांस लेने के बाद, जो फूड वगैरह के बाद जो चीज़ है, वो क्या है? मनी। ओके, अब बेटा इसमें आता है फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। जो 1 रुपया 1 रुपीज होता है वो इक्वल्स टू कितने होते हैं? 100 पैसे। ओके, जो आप बोलते हो इतने मतलब वो कि 50 पैसे का ये है, तो वो रुपीज होता है एक्चुअली। उसे उसकी जो छोटी टर्म है वो क्या कहलाती है? पैसे। नेक्स्ट उस पर आता है द डेसिमल पॉइंट इज यूज टू सेपरेट द रुपी एंड पैसे। जो डेसिमल पॉइंट होता है वो क्या करता है? सेपरेट करता है पैसे को। और जैसे हम देखते हैं कभी बिल्स वगैरह में कि जैसे ये लिखे हुए हैं सर 134.75 रुपीज। अब ये डेसिमल है बीच में बच्चों, तो इसके जो राइट साइड पे जो ये चीज नंबर्स होंगे, ये किसको डिनोट करेंगे? पैसे को। और जो इसके लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे नंबर्स होंगे, वो किसको डिनोट करेंगे बेटा? रुपीस को। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद पॉइंट क्या कहता है। टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे मल्टीप्लाई रुपीज बाय 100। अगर हमें किसी कन्वर्ट करना है रुपीज को अगर हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे किसी ने बोल दिया कि 20 रुपीज है, सर 20 रुपीज को आप कन्वर्ट करिए पैसे में। सॉरी, एक्चुअली ये नहीं होगा। 20 रुपीज को कन्वर्ट करिए सर पैसे में, तो हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे मल्टीप्लाई रुपीज बाय 100। यानी रुपीज को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो जाएगा? 2000। तो 2000 पैसे। ओके, अगर रुपीस को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज डिवाइड पैसे बाय 100। अगर यही हमें पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। जैसे बोल दिया कि सर 2000 पैसे हैं, 2000 पैसे हैं, इन्हें क्या करना है सर? हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हम क्या करेंगे? इसको पैसे को डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या? 20। तो किस में बचेगा ये? रुपीज में या पैसे में? रुपीज में। ओके, कितने हुए? 2000 पैसे। अगर हमने रुपीज में कन्वर्ट करे तो कितने हुए? 20 पैसे। ओके, ये आपके आ गया टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज डिवाइड पैसे बाय 100। यानी रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। और अगर पैसे को रुपीज में करना है तो डिवाइड बाय 100, और रुपीज को पैसे में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, लास्ट है ये रुपीज आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये जो आपका सिंबल होता है, इससे क्या कहते हैं अपन? रुपीज को डिनोट करते हैं। यानी कहीं भी लिखा हो कि रुपीज 50 रुपीज, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से रुपीज 50, ये होता है। ओके, इसके बाद हम, ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन ऑफ मनी एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। यानी मनी का ऐड करना। जैसे आपको बोल दिया 50 रुपीज एंड 75 रुपीज को ऐड करिए, तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ मनी। और किसी ने आपको बोला 75 रुपीज में से आप करिए सब्सट्रैक्ट 50 रुपीज, तो वो क्या हुआ? सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1? एड रुपीज 2431 एंड 75 पैसा विद 3244.13 पैसा। ओके, आपको क्या करना है? रुपीज को ऐड करना है। तो जैसे डेसिमल्स, इससे पहले जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा डेसिमल्स वाला, उसमें क्या होता था? आपको सिंपली ऐड करना होता था। तो इसमें भी हमें क्या करना है? सिंपली ऐड करना है। 5 + 3 8, 7 + 1 8,
एंड 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, एडिशन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। यानी ये जो क्वांटिटी पीछे है डेसिमल के राइट साइड, वो कौन सी होती है, पैसे वाली, और इधर आइए ये कौन सी क्वांटिटी होगी, रुपीज वाली। 1 + 4 5, 3 + 4 7, 4 + 2 6 एंड 2 + 3 5। ठीक है, आंसर क्या हुआ, ₹5675 एंड 88 पैसा। ये हुआ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। श्याम बोट अ जींस फॉर 225 रुपीज एंड अ टी शर्ट फॉर 135 रुपीज एंड 00 पैसा, यानी पैसे नहीं है उसमें, सिर्फ रुपीज है। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, बोथ आइटम्स की कॉस्ट, यानी कि दोनों आइटम्स को मिला के जो टोटल कॉस्ट आई, यानी दोनों आइटम्स की जो वैल्यू है, जितने में वो खरीदे गए हैं, उनको क्या करना है, आपने को सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो आपको ये खुद से करना है, ये वाला एग्जांपल आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आइए टॉपिक पे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। मनी का सब्सट्रैक्शन, यानी किसी एक बड़ी अमाउंट में से, बड़ी मनी के अमाउंट में से एक छोटी अमाउंट अपने को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सिंपल वाला, सब्सट्रैक्ट 6143.45 पैसा फ्रॉम 8256.32। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल करना है। 8256.32 पैसे में से हमें क्या माइनस करना है, 6143.45। ओके, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। इसको करिए सोल्व। आपका आंसर क्या है, 2112.87। ये जो क्वांटिटी है लास्ट वाली डेसिमल के राइट साइड, वो पैसे में, और लेफ्ट साइड जो है वो रुपीस की। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। साहिल बोट 3 बुक्स, यानी साहिल ने क्या करा, 3 बुक्स खरीदी। ओके, साहिल बोट 3 बुक्स विच कॉस्ट रुपीज, तीनों कॉस्ट, 3 बुक खरीदी उसने, 215.50 एंड 87.50, देन 331.50। ठीक है, ये उसने 3 बुक्स खरीदी। अब आगे क्या कहता है, ही हैड ओनली ₹500 विद हिम, यानी उसके पास सिर्फ कितने रुपीज है, 500। वॉज दिस इनफ टू पे फॉर द बुक्स, क्या 500 रुपए बहुत है इन 3 बुक्स का पे करने को। इन 3 बुक्स का जितना पेमेंट हुआ है, जितनी तीनों का ऐड करने पे आंसर आएगा, उतने क्या 500 बहुत हो जाएंगे क्या उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ओके, एडिशन, इसका ऐड करो 00। ठीक है, 634.50। ये क्या हुआ, इसकी 3 बुक्स का जो अमाउंट है उनका एडिशन, यानी लास्ट अमाउंट क्या है, टोटल बिल कितने का हुआ, 634.50 पैसा। ठीक है, अब उसके पास कितना है, साहिल के पास सिर्फ 500 रुपीज है। तो ये क्या बहुत है क्या पे करने को, नहीं, 500 कम है और 634 ज्यादा होते हैं। तो अब कितने उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने का बिल हुआ है उसमें से हमें जितने उसके पास हैं, वो लेके गया दुकान पे 500 रुपीज, उन्हें माइनस कर देंगे। आइए इधर, तो कितने ज्यादा पे करने पड़ेंगे उसे बुक्स के लिए, 134 रुपीज एंड 50 पैसे। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट जो 3 बुक का मिला के हुआ, उसके पास जितने पैसे थे उनसे जो ज्यादा निकला वो कितने रुपीज हुए, 134.50 पैसे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी एंड
डिवीजन ऑफ मनी। तो इसमें देखते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। वी कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जस्ट एज वी डू इन नंबर्स। जैसे कि हम डेसिमल नंबर्स या सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें लास्ट में दे रखा है रिमेंबर टू कैरी अवर फ्रॉम द पैसे कॉलम वेन एवर वी क्रॉस 100 रुपीज़। यानी कि जब भी आपके 100 रुपीज़ हो जाए तो पैसे वाले कॉलम से, राइट हैंड कॉलम से क्या होगा, आपने को 1 कैरी करना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 82 पे एग्जांपल नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 472.40 रुपीज़ बाय 24। ठीक है, 24, तो यहाँ डेसिमल नहीं है, पर डेसिमल लगेगा कहाँ, हम कहाँ डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद। ओके, तो सोल्व करिए। ठीक है, इसके बाद 2 से सॉरी एक्चुअली आपका यहाँ पे 0 लगेगा। नहीं, ठीक है, अब इनको ऐड होना है। और अब डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद। ओके, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 472.40 को 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, 11,337.60। 60 यहाँ पे क्या है, पैसे। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप डिवीजन में, या फिर इसी का नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 देखिए। ऋतिक, उससे पहले आप एग्जांपल नंबर 6 देखिए, काम करिए। डिवाइड 75.65 बाय, ये रुपीज में है, और बाय 5, इन्हें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल है, ये तो सिंपल, आप डिवाइड करिए और लास्ट 2 डिजिट के बाद क्या करना है, अपने को डेसिमल लगाना है। ओके, आपका आंसर क्या है, 15 और 13। तो 2 डिजिट के बाद अपने को क्या लगाना है, डेसिमल। तो ये हो जाएगा 15 रुपीज एंड 30 पैसा। बच्चों, तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स हुए, उसके बाद लिखा हुआ है मनी नीड नॉट ऑलवेज बी पेड इन कैश। ज़रूरी नहीं है हम किसी को पे करें तो हमेशा कैश में ही पे करें। हो सकता है हम उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दें, जो आजकल ट्रेंड में है, फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे, पेटीएम, या फिर हो सकता है हम कार्ड स्वैप कर दिए, जो अपना डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, या फिर चेक से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ कैश से ही पेमेंट करें। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई अमाउंट हुई, जैसे अपना बिल बैठा 245.75 का, ओके, तो अगर हम इसे कैश से पे करेंगे तो जो लास्ट में पैसे है ना, इनका क्या होता है, राउंड फिगर में हो जाते हैं ये, तो इसको 0 करके ये 1 रुपीज़ करके आगे बढ़ा देंगे, यानी 246.00 हमें पे करना पड़ेगा अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। वहीं अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारे 25 पैसे बच सकते हैं। इसलिए आजकल जो ये ऑनलाइन पेमेंट के जो चीज़ें हैं, जैसे
फोन पे, पेटीएम, ये ट्रेंड में है, ये क्या है, सेविंग्स है। जैसे अगर हो सके ये तो फिर भी कम है, अगर कुछ और है तो क्या करते हैं, जो पैसे की जो वैल्यू होती है ना डेसिमल के राइट साइड, इनको क्या है, कैश में जब पेमेंट होती है तो इन्हें राउंड फिगर में कर दिया जाता है और इधर एक अमाउंट बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज 9.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन का, सिंपल एडिशन, अभी एग्जांपल बताया वैसे खुद से करना है आपको। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, सब तीनों चीजें सिंपल है। उसके बाद डिवीजन है, ये भी अभी बताया। लास्ट आते हैं उसके बाद आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो आप वर्ड प्रॉब्लम जैसे रोहन मदर बोट 2 kg पोटैटो फॉर 47 रुपीज, 1 kg अनियन फॉर 25.75 रुपीज एंड 1 kg बीन्स फॉर 45.75, हाउ मच मनी डिड शी पे फॉर द वेजिटेबल्स। यानी कि उन्होंने जो 3 चीजें खरीदी उनको वेजिटेबल सेलर्स को जिससे खरीदी उसे कितना पे करना पड़ेगा, यानी तीनों अमाउंट्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपको ये सोल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपेयरिंग बिल्स। तो ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आपको पूरी खुद से करनी है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रिपेयरिंग बिल्स। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल देखते हैं बिल, प्रिपेयरिंग बिल्स। बिल्स कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल में क्या होता है, जिसके नाम का बिल बना है उसका नाम होता है, आपके एग्जांपल में दे रखा है अमित खुराना। फिर उसके बाद होता है डेट, जिस दिन वो बिल हुआ है, यानी कि जिस दिन बिल जनरेट हुआ है उस दिन सामान खरीदे गए, वो क्या है, डेट ऑफ द बिल, यानी बिल की डेट। अब आता है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कितनी सामान खरीदे, डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीज खरीदी, कॉस्ट कितने की एक चीज है और टोटल कॉस्ट कितनी हुई, यानी उतने कितने क्वांटिटी। जैसे इधर की देखो क्वांटिटीज, टूथपेस्ट की क्वांटिटी कितनी है 1, यानी उसने टूथपेस्ट कितना खरीदा है, एक टूथपेस्ट की कीमत कितनी है 35.75, टोटल कितने हुए, एक ही टूथपेस्ट लिया है 35.75। नेक्स्ट आइए चॉकलेट बार, उसने क्या लिया है 5 चॉकलेट बार लिए हैं, एक चॉकलेट बार की कॉस्ट कितनी है, कीमत कितनी है 55.50, तो टोटल 5 चॉकलेट बार्स की कीमत या प्राइस कितनी होगी, आप उसके लिए क्या करेंगे 55.50 इंटू 5। ठीक है, करिए। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल 5 चॉकलेट बार इक्वल्स टू, तो 5 चॉकलेट बार्स की प्राइस कितनी हुई 277.50। अब आइए पेटीज, उसने कितने पेटीज खरीदे 3, एक पेटीज की कीमत कितनी है 15 रुपीज। ठीक है, और उसने खरीदे 3, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 15.00 इंटू 3, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ठीक है 45 रुपीज। अब उसने बिल का ग्रैंड टोटल कितना हुआ, यानी टोटल बिल कितने का हुआ, उसने एक टूथपेस्ट की कीमत इतनी हुई, 5 चॉकलेट बार्स की कीमत इतनी हुई और 3 पेटीज की कीमत इतनी हुई, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिशन के बाद जो ग्रैंड जो ये आता है वो होता है ग्रैंड टोटल, यानी टोटल बिल पेमेंट इतने का हुआ है 5। ठीक है, 358.25 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ, यानी पूरा बिल कितने का बेटा 358 रुपीज एंड 25 पैसा। इसी तरह आप एक्सरसाइज 9.2 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हियर इज द मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट, यानी एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, प्रिपेयर द बिल्स फॉर द कस्टमर हु हैव ईटन एट द रेस्टोरेंट, यानी नीचे 2 बिल हैं, उनके लिए हमें क्या करना है प्रिपेयर करना है बिल मेन्यू में देख के। फर्स्ट उसने मेन्यू में सूप, सबकी प्राइस दे रखी है, एक तो आइटम्स दे रखे हैं कि कौन कौन सा आइटम रेस्टोरेंट में अवेलेबल है, यानी खाने की चीज़ या जूस वगैरह पीने का क्या क्या अवेलेबल है और वो कितने का है। सूप जो है 30 रुपीज़ का है, जूस 15 रुपीज़ का, डोसा 55 का, पिज़्ज़ा 80 का, वेज कटलेट जो है 25.50 के हैं, मिल्क शेक 45 का है। इसी तरह से फिंगर चिप्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी एंड टी की भी यहाँ पे रेट मेंशन करी हुई है। अब फर्स्ट बिल में क्या है, एक आदमी आता है वो 2 वेज कटलेट लेता है, यानी वेज कटलेट कितने का है अपने पास 25.50,
तो क्वांटिटी 1, पहले तो क्वांटिटी कितनी है, 2 ली उसने। अब कॉस्ट 1 की कितनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, वो जैसे इस तरह अपन ने करा ना, इसने 5 चॉकलेट बार लिए, एक चॉकलेट बार की कीमत तो इतनी और 5 की कितनी ये, तो इसी तरह से अपने को उसमें बिल्स फिल करने हैं। नेक्स्ट आता है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, प्रिपेयर बिल्स फॉर शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज, यानी वो 3 अलग अलग जगह उसने शॉपिंग करी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 अलग अलग बिल बनेंगे। 3 नोटबुक्स एट 18.75 ईच, 4 पेंसिल्स एंड इरेजर एट 1.50 ईच, यानी उसने 3 चीजें खरीदी है एक दुकान से, स्टेशनरी से। तो यहाँ पे कितने पेन खरीदे या कितनी पेंसिल खरीदी, नोटबुक खरीदी, वो यहाँ लिख देंगे। नोटबुक वगैरह बुक्स है जो यहाँ पे, और एक की कीमत कितनी है और टोटल कितना बैठा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद है स्वीट्स शॉप, यानी मिठाई की दुकान पे। फिर वेजिटेबल शॉप, यानी 3 डिफरेंट बिल बनेंगे। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, समझा दिया, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आपके पास जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको बताए समझाए, वो आपको खुद से करने हैं, सोल्व करने हैं, और आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल भी जाएंगे। ओके, थैंक यू।